देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देखना है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बोलने से? 1885 याद रखना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885। ठीक। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत देश में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी बनेगी जिसका क्या नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब ये बन रहा है? 1885 याद रखना है। ठीक है, याद करते चलना है थोड़ा सा। बहुत टफ सेक्शन है, इसको एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही। मजा आ रहा है? ठीक है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी बन रही है। कब बन रही है? 1885 में, याद रखना है। अंग्रेजों के द्वारा इस पार्टी को बनाया जा रहा है। के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा यह पार्टी बन रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? इस पार्टी का पुराना नाम आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पुराना नाम होता। इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम? इंडियन यूनियन नेशन या इंडियन नेशनल यूनियन इसका पुराना नाम। ठीक है, समझ आ रहा है? स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885। भारत के इतिहास में डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 28 दिसंबर 1800। बंबई में इसकी स्थापना होगी। बंबई में कहा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहा? संस्कृत कॉलेज मुंबई, याद रखना है। वहां इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाएगी। ठीक है। के संस्थापक या जनक बोलने से ए ओ ह्यूम। क्या नाम? ए ओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम। ठीक है। इसलिए इनको संस्थापक या जनक बोला जाता है, किसका? कांग्रेस का। इनको ठीक। प्रथम अध्यक्ष पूछने से वोमेश चंद्र बनर्जी। जब इस कांग्रेस की स्थापना की गई तो कुल कितने सदस्यों ने मिल करके इस कांग्रेस की स्थापना की? तो और उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो पहले ही याद करना है। कब स्थापना, डेट सहित बताना है। 28 दिसंबर 1885। कहाँ होगा? बंबई में। बंबई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समझ आ रहा है? पुराना नाम इसका क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी को याद रखना है। बनेगा? बनेगा? याद रखना है। संस्थापक या जन्मदाता बोलने से और पहले अध्यक्ष बोलने से व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। इस कांग्रेस की स्थापना के संबंध में एक थ्योरी चलती है। ठीक है। थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में थ्योरी ये चलता है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी। क्या नाम सुने हो क्या? इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत कांग्रेस का गठन किया गया, ऐसा एक थ्योरी चलता है। हालांकि इस थ्योरी का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी इस थ्योरी का अगर कहीं पढ़ा हुआ या पढ़ने मिल जाए तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या, इसको बता देता हूँ। मजा रहे कि नहीं? क्या थ्योरी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। खाना बनाते हो कुकर में? देखो बनाते, कुकर में खाना बनाते देखे हो जी? तो कुकर में आप देखिएगा कि जब कुकर ये ऐसा इस तरीके से रहता है ना, और इसमें एक वॉल्व लगा रहता है जिसको आप लोग सीटी बोल देते हो। इस सीटी आपके लैंग्वेज में है, एक्चुअल में इसको सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोलते हैं? जिस तरीके से कुकर में अगर कोई खाना पकाया जाए, तो जब कुकर के अंदर का प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अपने आप वो सेफ्टी वाल्व क्या होता है, ऊपर उठेगा, जितना भी अंदर का प्रेशर है वो रिलीज होगा, और कुकर फटने से, अगर वो गलती से अगर वो सेफ्टी वाल्व ऊपर नहीं हुआ, प्रेशर अंदर का रिलीज नहीं हुआ, तो कुकर फट करके ढक्कन दूसरे के घर में गिरता है फिर। समझ आ रहा है? इतने हाई प्रेशर में वो प्रेशर रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? खाने वाले घर में खाना बनता है तो वैसे ही होता है, दूसरे के घर में गिरता है, समझ आ रहा है, ढक्कन, और बम जैसा फूटेगा वो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कांग्रेस का गठन भी इसी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत ही किया गया है। क्या हुआ करता था, 1857 की क्रांति के बाद भारत देश में क्रांति की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भारत देश के लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर हम एकजुट होकर के अगर अंग्रेजों का सामना किया जाए, तो अंग्रेजों को हम भारत से भगा भी सकते। और इस तरीके से लगातार क्रांतियां बढ़ रही थी। तो अंग्रेजों ने ये सोचा, क्यों ना इस क्रांति के शुरू होने से पहले ही इस क्रांति का यदि कारण हम पता लगा लेंगे, तो इस क्रांति को आगे बढ़ाने से हम रोक सकते हैं, या क्रांति को होने से रोक सकते हैं। शुरुआती दौर में ही हम उसके कारण का पता लगा लें, तो क्रांति को होने से रोका जा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक पार्टी गठित करने का निर्णय लिया। इस पार्टी, देखिए, मैं मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अंग्रेज, तो यदि आप लोगों के बीच में कोई समस्या चल रही है, तो क्या उसको मेरे को बताएगा क्या कोई? नहीं। या समझ आ रहा है कि नहीं? तो लेकिन यही क्या है, भारतीय व्यक्ति है, या आप ही के बीच का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे परेशानी पूछे, तो वो आप उसको बता सकते हो। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना एक पार्टी बनाया जाए, इस पार्टी में भारतीयों के द्वारा इस पार्टी को बनाया जाएगा, भारतीयों के लिए ही ये पार्टी बनेगी, और भारतीय ही इसको चलाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो भारतीयों के लिए ही और भारतीयों के द्वारा ही बनाया हुआ एक पार्टी बनाया जाएगा, और ये पार्टी का नाम रखेंगे हम कांग्रेस, या इंडियन नेशनल यूनियन पहले। समझ आ रहा है? और ये जो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि भारत के लोग इसमें रहेंगे, इस पार्टी में भारतीय लोग रहेंगे। इसके बाद ये भारतीय लोग क्या करेंगे, जगह जगह हर साल भारत देश के हर एक जगह में हर साल एक सम्मेलन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्र स्तर के नेता इसमें शामिल होंगे, बड़े बड़े, जैसे इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता। मान लो कहीं सूरत में हो रहा है तो वहां चल दिए सम्मेलन में, बम्बई में हो रहा है तो बम्बई चल दिए, दिल्ली में हो रहा है दिल्ली चल दिए, नागपुर में हो रहा है तो नागपुर चल दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो राष्ट्र स्तर के नेता उसमें शामिल होंगे और अपने क्षेत्र की परेशानियों को बताएंगे, और जैसे ही परेशानी पता चल जाएगी तो हम उसका सॉल्यूशन करें, जिससे कि क्या होगा कि भारत देश में जो क्रांति जो हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, वो क्रांति नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना एक वॉल्व की तरह उस कांग्रेस का उपयोग किए जाने का योजना था, वॉल्व की तरह, कि जैसे ही भारतीयों के बीच का आक्रोश या उनका नाराजगी या उनका प्रेशर जो है जैसे ही बढ़े, तो कांग्रेस एक वॉल्व की तरह उनको, भैया नहीं नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, सारा आपका समस्या का समाधान होगा बोल करके, क्योंकि अब आप ही के बीच का व्यक्ति बोल रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बोलेगा तो नहीं होगा। लेकिन आप ही का बीच का व्यक्ति, नहीं भैया हो जाएगा ना, टेंशन मतलब बेटा, इस टाइप। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक वॉल्व की तरह कांग्रेस काम करे, तो उसी को क्या बोला जाता है, इस थ्योरी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। याद रहेगा? याद रहेगा सेफ्टी वॉल्व किसको बोलते हैं, आप समझ जाओगे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, कांग्रेस का जो गठन किया गया, भारत के लोगों के, आम जनता की नाराजगी और उनके आक्रोश को कम करने का कार्य किया जाने के लिए इसको किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस का गठन भारत देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए किया गया। ठीक, बनेगा? बनेगा। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। कौन वायसराय? लॉर्ड डफरिन के समय। कौन वायसराय था, या गवर्नर जनरल कौन था? उस समय वायसराय का पद नहीं आया था, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। याद रखना है। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज,
मुंबई में। पहले इसका गठन पुणे में होना था। कहाँ? ये सब याद रखना है आपको, पूछा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये भारत के इतिहास में पूछेगा। पहले ये कहाँ, पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग नाम का बीमारी फैल जाता है, जिसके कारण उसको ट्रांसफर करके मुंबई लेकर के आया जाएगा। ठीक है, अब हर साल इसका अधिवेशन होगा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका अधिवेशन जो है 3 स्तर पर इसका अधिवेशन होगा। ठीक, कांग्रेस का हर साल जो है अधिवेशन किया जाएगा। एक होगा राष्ट्र स्तर पर अधिवेशन। ठीक है, ये राष्ट्र स्तर पर हर साल होगा। फिर प्रांत स्तर पर सम्मेलन, और एक होगा तहसील स्तर पर सम्मेलन। समझ आ रहा है? तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 स्तर पर। राष्ट्र स्तर पर मतलब पूरे भारत देश के प्रमुख नेता उसमें शामिल होंगे। प्रांत का मतलब है जैसे उस जमाने में मध्य प्रांत एवं बरार, बंगाल प्रांत, अलग अलग प्रांत हुआ करते थे। उस प्रांत के प्रमुख नेता, पर्टिकुलर अगर मध्य प्रांत हो रहा है तो मध्य प्रांत के प्रमुख नेता उस पर शामिल होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई राष्ट्रीय नेता आकर के विशेष रूप से उसमें कोई भाषण वगैरह करे हो, तो वो अलग मैटर है। समझ आ रहा है? फिर तहसील स्तर में तो उस तहसील स्तर के प्रमुख नेता आकर के उस सम्मेलन में भाग लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग पहले राष्ट्र, फिर प्रांत और फिर तहसील, तीनों स्तर का सम्मेलन मैं आपको बताऊंगा। तीनों आपको याद रखना है और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। ऑनलाइन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है जी? ठीक है, और घर जाकर के प्रॉपर इसको सिस्टम से एक एक चीज लिखना है। समझ आ रहा है? और कल पूरा कांग्रेस याद करके आना है। एक क्वेश्चन कांग्रेस से आएगा। ठीक है, अच्छा, यहां हमको और ये देखना है कि राष्ट्र स्तर का जब सम्मेलन हो रहा है, ठीक, तो छत्तीसगढ़ से कौन उस राष्ट्रीय सम्मेलन में जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्र स्तर का अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सूरत में अधिवेशन हो रहा है, सूरत कहाँ है? गुजरात में, तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन व्यक्ति उस अधिवेशन में भाग लेने गए? समझ आ रहा है? यही क्वेश्चन हमको राष्ट्र स्तर पर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से रिलेट करके छत्तीसगढ़ को पूछेगा। फिर भारत में अलग से कांग्रेस का एक एक अधिवेशन पढ़ना है, भारत की इतिहास पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। मैं आपको वो अधिवेशन बता रहा हूं जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। मैं सिर्फ वही वही अधिवेशन बता रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी अधिवेशन जो पूरा कांग्रेस का एक साल कौन सा कैसे कैसे होता गया 1885 के बाद से, तो भारत के इतिहास में पढ़। मैं वो बता रहा हूँ जिस अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन याद रखना है। कब हुआ कांग्रेस का बंबई अधिवेशन? 1889, 1889। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या करता है पीएससी, कांग्रेस को इंडिया और छत्तीसगढ़ का जोड़ करके एक प्रश्न बनाएगा। आपको लगेगा कि इंडिया का क्वेश्चन है, किसी को लगेगा ये तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलेगा 4 स्टेटमेंट देगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 1889 के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है, कि अध्यक्ष कौन, फिर इसमें कौन, सारा चीज। समझ आ रहा है? तो कांग्रेस का बंबई अधिवेशन सबसे पहले याद रखना है, मतलब कहाँ हुआ ये अधिवेशन? बंबई में होगा। समझ आ रहा है? कब होगा? इसके अध्यक्ष कौन पूछने से? सर विलियम बेयरबर्न, बेडरबर्न या बेयरबर्न रह गए। सर विलियम बेयरबर्न या बेडरबर्न, इसका पूरा नाम। ये भी याद रखना है आपको, बंबई बस से बंबई और बेयरबर्न को याद रखना है। समझ आ रहा है? ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले एकमात्र रामचंद्र राव लाखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार हो गया पूछते। ठीक है, रामचंद्र राव लाखे आपको याद रखना है। मध्य प्रांत एवं बराड़ से टोटल 214 लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लेंगे। मध्य प्रांत एवं बराड़ राज्य हुआ करता ना, उस जमाने में तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था ना, तो मध्य प्रदेश बना था। पहले मध्य प्रांत एवं बराड़ राज्य हुआ करता था, सुने हो ना, 1861 से। तो टोटल 214 लोग भाग लेंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ से इकलौता कौन?
याद रखना है 1889 सर विलियम बेयरबर्न, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र राव लाखे, रामचंद्र राव लाखे, रामचंद्र राव लाखे, रामचंद्र राव लाखे, याद रखना है। बनेगा। टोटल कितने लोग भाग लेंगे मध्य प्रांत से? 214। ठीक है। विशेष क्या है, इस अधिवेशन से लौटने के बाद जब वहां से इतने सारे लोग गए, वहां से जब वापस लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। पहली बार लोग राजनीति के बारे में सुने और जाने। ठीक है। इससे पहले राजनीति के बारे में कोई पार्टी नहीं था तो राजनीति था ही नहीं, लोग तो सब यहां गुलाम थे। समझ आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राजनीतिक जागृति कांग्रेस के किस अधिवेशन से हुई? तो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन। कब हुआ बंबई अधिवेशन? 1889। ठीक है। कुल कितने मध्य प्रांत से? 214। छत्तीसगढ़ से रामचंद्र राव लाखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनेगा? बनेगा। एक एक चीज याद करते चलना है। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर हमको चलना है 1891 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, मतलब अधिवेशन कहाँ होगा? नागपुर में। ठीक है। एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है भाई, याद करते चलो, है ना। पी आनंदाचार्य इसके क्या है? पी आनंदाचार्य इसके अध्यक्ष। हर एक अधिवेशन का एक अध्यक्ष होगा। ठीक है। और किसी एक विशेष मुद्दे पर उस पर चर्चा और बात की जाएगी। साथ में आज जो भी नेता लोग आए हैं वो अपनी अगर कोई समस्या है तो समस्या बताएंगे। समझ आ रहे हो कि नहीं? छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को यही नाम ही याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए प्रॉपर एकदम सिस्टम से एक एक नाम सुव्यवस्थित रूप से लिख करके आपको दिया गया है। किसी बुक में खोजने का प्रयास मत करना। ये जो नोट्स है इस बुक में आपको एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं मिलेगा, तो मैं पूरा रिसर्च करके इस नोट्स को बनाया हूं। समझ आ रहा है? तो इसको ईमानदारी से प्रॉपर वे में सिस्टम से कॉपी में लिखना है, ये मेंस में हूबहू काम आएगा। और छत्तीसगढ़ से सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, बद्री प्रसाद साव, तोमार सिंह और वामन राव लाखे, ये 6 लोग क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नागपुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नागपुर। तो आप लोग सोचोगे कि सर 6 नाम है, 6 नाम को हम लोग सीएम ठक्कर, डोमार सिंह, माधवराव सप्रे ऐसा पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। शॉर्ट करना है, ठक्कर सप्रे तिवारी साव, ऐसा पढ़ना है। ठीक है। या तो ठक्कर सप्रे तिवारी बद्री, ऐसा शॉर्ट करना है नाम को, तब वो याद होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठक्कर मतलब सीएम ठक्कर, सप्रे मतलब माधवराव सप्रे, तिवारी मतलब रामदयाल तिवारी करो या सिर्फ रामदयाल कर लो, आरडी तिवारी बोलते हैं जिसको, आरडी। ठीक है। बद्री प्रसाद, तोमार सिंह और वामन राव लाखे। वामन राव लाखे बोलने की जरूरत नहीं है, लाखे सप्रे। ठीक है। वापस एक बार, सबसे पहले ये याद रखना है, ठक्कर सप्रे रामदयाल तिवारी बद्री प्रसाद तोमार और लाखे। वामन राव भी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 6 लोग कौन कौन? ठक्कर सप्रे रामदयाल बद्री प्रसाद डोमार और लाखे। तो 6 लोग छत्तीसगढ़ से जाएंगे। अब ऐसा होगा, देखो छत्तीसगढ़ के इतने करीब में पहली बार अधिवेशन होगा। नागपुर बाजूच में नागपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इतने पास में क्या होगा? पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होगा। ठीक है। अब क्या होगा, कांग्रेस के अधिवेशन में जब भाग लेने के लिए लोग जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? भारत देश के बारे में बात कर रहा है, भारत देश के बारे में बात कर रहा है। ठीक। समझ आ रहा है कि जैसे ऐसा प्रतीत होता था कि हर एक आदमी जो नागपुर आया था वो राष्ट्र के लिए था और यह भावना लेकर लौटा कि उसको राष्ट्र के लिए कोई काम करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? हर कोई व्यक्ति जब भारत के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा था तो इन लोग के मन में भी नहीं, हमको भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल होना। समझ आ रहा है? तो इसी अधिवेशन से छत्तीसगढ़ के लोगों में
राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक जागृति अलग है, मतलब पहली बार राजनीति के बारे में सुने थे बोलने से बंबई में, हालांकि उसको पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको पूछा जाए राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का मतलब राजनीतिक सोच, पहली बार राजनीतिक बारे में सुने वहां थे, समझे यहां थे। समझ आ रहा है? सुने वहां थे बंबई में कि राजनीति पार्टी भी होता है, अधिवेशन भी होगा, ठीक है, भारत को आजाद कराया भी जा सकता है, इस टाइप का। समझ आ रहा है? और छत्तीसगढ़ के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास पहली बार किस अधिवेशन में बोला जाए तो नागपुर ही लेना है ऑप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ विमल, दिल्ली चलता है, ठीक है, ठीक है। एपी में भी छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा डीप पूछेगा, एकदम बहुत ज्यादा अंदर जा करके पूछेगा, ठीक है, हल्के में नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास कांग्रेस के किस अधिवेशन से? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब होगा? 1891, ठीक है। अध्यक्ष कौन इसके? पी आनंदाचार्लू, इसके पूरा नाम पी आनंदाचार्लू या पी आनंदाचार्लू, पूरा नाम पी आनंदाचार्लू, याद रखना है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से सबसे पहले चले जाएंगे छत्तीसगढ़ से ठक्कर, सप्रे, रामदयाल, इधर चले जाएंगे बद्री, तोमार और लाखे। 6 लोग का नाम याद रखना। इसी कंफ्यूज आपको यही होगा, इनमें से कौन सा बंबई अधिवेशन में व्यक्ति नहीं गया था, गया या इन लोग गए थे, एक तो नाम को चेंज कर देगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फंस जाओगे फिर। समझ आ रहा है कि नहीं? नाम को स्पेशली याद रखना है। तो राजनीतिक चेतना का विकास किस अधिवेशन से? फिर होगा कांग्रेस का अमरावती। अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक है, अमरावती वाला इलाका, ठीक। 1897 में, कहा 1897 में अधिवेशन होगा। अध्यक्ष कौन? शंकर नायर को याद रखना, शंकरन नायर को, ठीक है। गणेश कृष्ण खापर्डे या दादा साहब खापर्डे इस अधिवेशन के सभापति थे, बस ये याद रखना है। दादा साहब खापर्डे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आगे इनके बारे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। किस अधिवेशन में दादा साहब खापर्डे को सभापति बनाया गया? तो अमरावती अधिवेशन, याद रखना है, बनेगा अमरावती अधिवेशन, याद रहेगा अमरावती अधिवेशन। अमरावती अधिवेशन कब होगा? तो 1897। चले आगे। अब आ जाएंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901। दिनशा इवाचा, दिनशा इवाचा इसके अध्यक्ष। दिनशा इवाचा अध्यक्ष को भी याद रखना है, दिनशा इवाचा। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत के प्रतिनिधि हरि सिंह गौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, हरि सिंह गौर, और उनके समर्थकों द्वारा न्याय विभाग को शासन से अलग किए जाने की मांग की गई। इससे पहले मैं आपको बताया था कि 1857 की क्रांति जब वीर नारायण सिंह थे तो कौन फांसी दिया था उसको? डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट फांसी दिया था। डिप्टी कमिश्नर भी था और वो क्या कर रहा है? फांसी भी दे रहा है, मतलब वो प्रशासन भी संभाल रहा है और न्याय व्यवस्था भी संभाल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी भी है और वही व्यक्ति न्याय अधिकारी भी है। तो पहली बार हरि सिंह गौर के द्वारा यह किया गया कि क्या बोला गया? न्याय व्यवस्था को शासन से अलग किए जाने की मांग की गई। डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्याय व्यवस्था को शासन से अलग करने की मांग किन्होंने किया? तो हरि सिंह गौर। किस अधिवेशन में किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1901। जरूरी नहीं है कि एक बार अधिवेशन कल खत्म हो गया दोबारा नहीं होगा, फिर होगा भी, देखते चलो। समझ आ रहा है कि नहीं? दिनशा इवाचा को याद रखना है। और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर। माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर किसका संबंध है? क्या किए थे? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, ठीक है, निकाले थे, याद आ रहा है? याद रखना है, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर किस अधिवेशन में शामिल होंगे? स्पेशली याद रखना है, बनेगा बनेगा। फिर चले जाएंगे कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, फिर हो गया, देखिए 1904 में, ठीक है। हेनरी कॉटन इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष। इस अधिवेशन में हरि सिंह गौर के द्वारा
शासन की शिक्षा विषयक नीति, एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, की आलोचना की गई कि भारत देश का एजुकेशन पॉलिसी जो आप बना रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर वापस इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिचोलकर और कौन शामिल हो गए? रविशंकर शुक्ल। समझ आ रहा है? प्रॉपर इसको बार बार बोल रहा हूं, इसका नाम को आपको पूरा स्पेशल, आपको कौन सा अधिवेशन में छत्तीसगढ़, पूरा ऐसे लिस्ट बनाना है। ये आपका काम है, घर जाना है, सबसे पहले भारत देश का एक नक्शा बनाना है। उस नक्शे में पहले कहाँ अधिवेशन, दूसरी कहाँ, तीसरा कहाँ, ऐसा पूरा पहले उसको आइडेंटिफाई करना है एक एक जगह। समझ आ रहा है? फिर एक एक अधिवेशन कब कौन कौन सा अधिवेशन हुआ याद रखना है, फिर उस अधिवेशन के अध्यक्ष को याद रखना है, फिर छत्तीसगढ़ से कौन कौन अधिवेशन में शामिल हुआ, ऐसा पूरा एक आपको पूरा बना करके पूरा फिर याद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ? पूरा चार्ट बना के याद करोगे तब ये होगा। माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर और पंडित रविशंकर शुक्ल, 3 लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है, बंबई अधिवेशन में। और हरि सिंह और क्या करेंगे? 1901, 2, 3, 4 में कांग्रेस का अधिवेशन और होगा अलग अलग जगहों पर। आपको या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसमें माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर हर एक अधिवेशन में जाएंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको जरूरत नहीं है। इसके बाद चले जाएंगे कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, ठीक है। इसी 1905 के समय में क्या हो रहा था? बंगाल का विभाजन का बात चल रहा है, सुने हो कि नहीं? 1905 में बंगाल का विभाजन। तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष, 1905 याद रखना है। इस अधिवेशन में पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में स्वदेशी, मैं आपको बताया था 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, तो इस पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की बात कही गई, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1905 के बनारस। बनारस कहाँ है? यूपी में। समझ आ रहा है कि नहीं? और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई। इसी के बाद तो हम लोग 1905 में क्या पढ़े थे छत्तीसगढ़ में? स्वदेशी में आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में छत्तीसगढ़ से कौन व्यक्ति का नाम? इकलौता व्यक्ति है, याद रखो, जाके देखना घर पे, ठीक है। ऑनलाइन याद होगा तो कोई बताओ, स्वदेशी आंदोलन में छत्तीसगढ़ से कौन? पलटाना नहीं है, बंद करो उसको। ठीक, तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन, याद होना चाहिए, ठीक। इस अधिवेशन में दादा साहब खापर्डे ने, दादा साहब खापर्डे कहाँ के हैं भाई? छत्तीसगढ़ वाले हैं, समझ लीजिए। स्वदेशी का प्रस्ताव रखा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। और मुंजे, शिवराम मुंजे भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ऑनलाइन कोई बता पाएगा कि नहीं? ठीक है। और शिवराम मुंजे ने इस बात पर जोर दिया कि केवल स्वदेशी प्रस्ताव से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है? दादा साहब खापर्डे और कौन? शिवराम मुंजे। उसका पूरा नाम शिवराम मुंजे, क्या नाम? लिख देते हैं। मिला? छत्तीसगढ़ का पूछा। चलो नहीं मिल पाएगा, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? गलत है ऑनलाइन आप लोग का भी।
चलो ध्यान दो इधर। अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, चलो इधर ध्यान दो, बाद में देखना। चलो, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब? 1905, जिसमें पहली बार स्वदेशी वस्तुओं का स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, दादा साहब खापर्डे स्वदेशी का प्रस्ताव रखेंगे और शिवराम मुंजे क्या बोलेंगे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से कौन कौन व्यक्ति इस अधिवेशन में शामिल होगा? कौन कौन? वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, बद्री प्रसाद साव, सीएम ठक्कर, पंडित रामराव चिचोलकर, राम गोपाल तिवारी और गजाधर साव। सबका नाम याद रखना है, एक का भी नाम नहीं भूलना है। बार बार इसको कुछ ट्रिक बना करके आपको याद करना पड़ेगा, तब बनेगा। ताराचंद को ही पूछ रहा हूं। ठीक, ताराचंद को ही पूछ रहा था, ऑनलाइन बता दिए। ठीक, चले आगे, याद रहेगा। ताराचंद का नाम लिखे हो? ठीक, चले आगे। तो ये 1905। फिर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी इसके। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज का मतलब होता है स्वराज, मतलब अपने ही क्षेत्र पर शासन खुद के द्वारा किया जाए। स्व का मतलब होता है खुद का, राज, स्वराज शब्द का प्रयोग। ठीक है, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे इस अधिवेशन में: राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस के लोग भारत देश के हित के लिए सोचते हुए अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए कार्य शुरू हो रहा है। समझ आ रहा है? धीरे धीरे 1905 के बाद से शुरू हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन भारत देश का पहला आंदोलन हो गया है। समझ आ रहा है? 4 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में होगा। ये 4 प्रस्ताव कौन कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन फिर? वामन राव लाखे और पंडित रविशंकर शुक्ल को याद रखना है, और लोचन प्रसाद पांडे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब नाम का ही मेन खेल है, नाम को ही रटना पड़ेगा आप लोग। समझ आ रहा है कि नहीं? माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और लोचन प्रसाद पांडे। कहाँ चले जाएंगे ये लोग? कलकत्ता अधिवेशन कब? 1900। कुछ याद रहे न रहे, कम से कम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन को तो सबसे ज्यादा याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, राजबिहारी घोष, राजबिहारी घोष इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष। कायदे से इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का जो मेन अध्यक्ष है वो बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाना था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन किसको बना दिया गया? राजबिहारी घोष को, क्योंकि थोड़ा सा उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। समझ आ रहा है कि नहीं? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा, इस टाइप का आदमी था। सुने हो कि नहीं? ठीक, तो वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के आदमी थे। ठीक है, तो उनको अध्यक्ष न बना करके राजबिहारी घोष को कांग्रेस का इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया, जिससे क्या होगा कि और भी 1-2 कारण है। कांग्रेस के जो लोग हैं, ठीक, जो सपोर्ट करते थे बाल गंगाधर तिलक को या उनकी सोच को जो फॉलो करते थे, समझ आ रहा है, वो उनके साथ हो गए और बाकी कांग्रेस के लोग जो है वो अलग हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, अध्यक्ष पद को लेकर 2 दलों, उदारवादी और उग्रवादी, एकदम एग्रेसिव लोग और नॉर्मल लोग, समझ लो नरम, में विवाद हो गया। और दोनों पक्षों में संघर्ष के बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोग 2
दलों में विभाजित हो जाए। एक हो जाएंगे गरम दल, जो उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो कुछ नहीं, हमको भैया कैसे भी चाहिए, चाहे इसके लिए हमको लड़ना मारना क्यों ना पड़े, इस टाइप के लोग। और बाकी लोग नहीं, शांत, हमको आज नहीं तो कल अंग्रेज लोग, हम अगर प्यार से मांगेंगे तो हमको स्वराज मिल जाएगा, इस टाइप के लोग थे। और बाल गंगाधर तिलक टाइप के लोग, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर के रहूंगा, चाहे उसको मेरे कुछ भी करना पड़े, इस टाइप के लोग थे। समझ आ रहा है? तो कांग्रेस क्या हो जाएगा, दो दलों में विभाजित हो जाएगा, गरम दल और, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का सूरत बदल गया, ऐसा याद रखना। सूरत बदल गया मतलब सूरत गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया, ऐसा याद रखना। 7 से सूरत, 7 में सूरत, राजबिहारी घोष, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कौन गया था इसमें, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे। देखो ये तो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, ठीक है। मैं आपको प्रांत स्तर का भी बताने वाला हूं, अगला अगला हम लोग प्रांत स्तर का पढ़ेंगे, फिर तहसील स्तर का पढ़ेंगे, ठीक है। आज जितना हो जाएगा उतने में करेंगे, कल बाकी देखेंगे। तो 2 हिस्से में ये होगा, मैं सोचा था आज ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, देखते हैं इसको। तो प्रांत स्तर में भी सम्मेलन होना है, राष्ट्र स्तर में भी हो रहा है, प्रांत स्तर में इस 7 में भी अधिवेशन होगा। प्रांत स्तर में छत्तीसगढ़ के लोग, मतलब मध्य प्रांत एवं बरार में 1907 में अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन होने से पहले, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ लगभग इस सितंबर वितंबर में होता है, वो मार्च में हो जाता है, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो जो अधिवेशन होगा प्रांत स्तर का, वो रायपुर में होगा। कहाँ होगा, 1907 में, समझ आ रहा है। तो 1907 में जो अधिवेशन हो रहा है प्रांत स्तर का, रायपुर में हो रहा है, रायपुर के टाउन हॉल में, घड़ी चौक के पास है टाउन हॉल, समझ आ रहा है, रायपुर के टाउन हॉल में। उस टाउन हॉल में एक घटना हो जाता है, ठीक, दादा साहब खापर्डे आकर के उस सम्मेलन में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि ये वाला जो अधिवेशन है वो वंदे मातरम गीत हम पहले गाएंगे, उसके बाद ही अधिवेशन शुरू होगा, नहीं तो शुरू नहीं होगा। और उस जमाने में वंदे मातरम गीत गाना अंग्रेजों के खिलाफ था, और अंग्रेज लोग कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम गीत गाने से उसको जेल में डाल देते थे। तो बाकी जो लोग हैं, शिवराम मुंजे, हरि सिंह और इस टाइप के लोग बोले नहीं 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 नहीं, वंदे मातरम गीत से नहीं होगा। दादा साहब खपड़े बोले वंदे मातरम गीत से होगा, मतलब होगा ही, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ कर। बोले नहीं होगा, बोलते तो निकल जाते हैं वहां से। पीछे पीछे रविशंकर शुक्ल दौड़ते आते हैं, उनको मनाते हैं, रुको 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 2 सेकंड के लिए रुको, मैं उन लोग से बात करके आ रहा हूँ। बात करके आओ 5 मिनट में, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बोले। जाते हैं बात करके, तो उन लोग हरि सिंह और शिवराम मुझे मान जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब निकल जाते हैं। घड़ी चौक से निकलेंगे, आते आते जय स्तंभ चौक, फूल चौक होते ये तात्यापारा आ जाएंगे, ठीक। तात्यापारा में हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के जनता को, बड़ा आदमी है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी आएंगे, बड़ा नेता है, दादा साहब खपाटे का नाम बार बार आ रहा है, बड़ा नेता है, नेता के पीछे बहुत लोग आ गए। साथ ही साथ और देखे, अरे बाप रे, दादा साहब खपाटी क्या हो गया क्या हो गया, पूरा माइक वाइक लग गया तुरंत। बोले मैं यहीं वंदे मातरम गीत गाऊंगा, यहीं की यहीं मैं आप पूरा जनता को संबोधित करूंगा। तुरंत वहीं के वहीं जनता को स्वदेशी और बहिष्कार के बारे में पूरा लंबा चौड़ा फिर भाषण देते हैं, ठीक। ये घटना कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, राष्ट्रीय सूरत अधिवेशन से पहले रायपुर में हो चुका है। मतलब कहा जा सकता है कि रायपुर में भी कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो चुकी है, गरम और नरम दल में, समझ आ रहा है। तो रायपुर में कांग्रेस पहले में फूट पड़ा, कांग्रेस में फूट किस प्रांतीय अधिवेशन में, तो रायपुर के, कांग्रेस के रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन, जो कि 1907 में ही होगा, ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में फूट कब हुआ, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन। समझ आ रहा है दोनों। यहां किस बात को लेकर के हो रहा है, अध्यक्ष पद को लेकर के, और रायपुर में किस बात को लेकर हो रहा है, वंदे मातरम। सूरत में किस बात को लेकर के हो रहा है, और वहां वंदे मातरम कौन कर रहा है, वंदे मातरम गीत का जिद दादा साहब खापर्डे, कान खोल के सुन ले रहा हो, आएगा एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना।
दादा साहब खपाडेक नहीं भूलना है। आएगा मतलब आएगा ही, आज नहीं कल एग्जाम में। और उसके बाद कौन व्यक्ति छत्तीसगढ़ से गर्म दल में था और कौन व्यक्ति छत्तीसगढ़ में नरम दल में था। प्रांतीय अधिवेशन पढ़ेंगे अभी आगे तो देखेंगे उसमें। अभी कौन कौन गया है? सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाल, शिवराम मुझे कहाँ चल दिया है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की फूट को होते अपनी आंखों से देखा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन कौन अपनी आंखों से देख रहा है? सर सुंदरलाल, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे। सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे। सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे। सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे। इस वीडियो को बार बार 100 बार देखना, पूरा एकदम रट डालना है। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन आएगा बोल रहा हूं, मतलब आएगा ही। मेंस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो प्रांतीय स्तर का अधिवेशन जो रायपुर में हो रहा है उसको पूछा जाएगा मेंस में लिखने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? चले, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मुंजे, इन्होंने कांग्रेस की फूट को होते अपनी आंखों से देखे। गए रहे होंगे तब तो देखे। ठीक बनेगा। ये तो दिखा भी है, वो देखो। ठीक, चले आगे। फिर कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हो जाएगा 1915 में, याद रखना है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा इसके अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ से कौन व्यक्ति जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल। कहाँ के अधिवेशन में? ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? सत्येंद्र नाथ सिन्हा इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल ने भाग लिया, याद रखना है। चलिए आगे। फिर आगे चलेंगे। कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है 1918। ये दिल्ली का अधिवेशन देखो, सूरत एक तो बताया मैं। देखो पहला आपको याद रखना है नागपुर वाला एकदम। इस मैं अभी तो पूरा बता रहा हूं, अलग से फिल्टर करके भी मैं बताते चल रहा हूं। बाकी याद रहे ना रहे, 5 से 6 तो एटलीस्ट याद रखना ही है। एक तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास किस अधिवेशन में? नागपुर। एक ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना है ये सूरत अधिवेशन, इससे पहले वाला। ठीक है, तीसरा आपको ये वाला याद रखना है। अच्छा, ये भी अपन प्रांत वाले में देखेंगे तब मैं और बताऊंगा। ठीक है, 1903 को आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? कांग्रेस का दिल्ली का अधिवेशन 1918, इसमें क्या पूछा? देखो सुन ले रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। 1903 में पहली बार मध्य प्रांत एवं बरार राज्य में कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। कब? 1885 में। भारत में हो रहा है। भारत में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। समझ आ रहा है? राष्ट्र स्तर का कांग्रेस बन रहा है। एक बन रहा है जो है प्रांत स्तर पर। प्रांत स्तर पर छत्तीसगढ़ में कब बनेगा? 1903 में। 3 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कब बनेगा? 1906 में बताया हूं, याद करो। 6 छत्तीसगढ़ कांग्रेस, पहले दिन पूरा डिटेल बताया था। 6 छत्तीसगढ़ कांग्रेस, सीएम ठक्कर। समझ में आ रहा है? 85 में भारत में मध्य प्रांत एवं बरार, या नागपुर में। नागपुर में मध्य प्रांत एवं बरार का कैपिटल कौन सा? नागपुर था। तो नागपुर में 1903 में, और छत्तीसगढ़ में 1906 में सीएम ठक्कर जी के द्वारा बनाया गया। पहले छत्तीसगढ़िया कौन कांग्रेस से भाग लेने वाले? सुंदरलाल शर्मा। सीएम ठक्कर ने तो कांग्रेस को स्टेब्लिश किया, लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं किए थे वो। सदस्यता ग्रहण किए थे सबसे पहली बार कौन? सुंदरलाल शर्मा। सीएम ठक्कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संस्थापक हैं, लेकिन पहले सदस्य कांग्रेस के कौन? सुंदरलाल शर्मा। एकदम कान खोल करके सुनते रहो। सीएम ठक्कर कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कब जा रहे हैं? 1918 में। वहां सीएम ठक्कर और ई राघवेंद्र राव सदस्य बन रहे हैं। ठीक है, ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर ने सदस्यता ग्रहण की, ये भी याद रखना है। समझ आ रहा है कि ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। बनेगा? बनेगा?
कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष। जो स्पेशल बता रहा हूं ना, 3-4 चीजों को, मनमोहन मालवीय नहीं है, मदन मोहन मालवीय है, गलत छप गया है, ठीक है, यहां मदन आएगा, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बन जाएगा। तो ये चीजें ऐसी जिसको फिल्टर करके बताओ ना, स्पेशली याद रखना है, ठीक है ना, बन जाएगा। तो सीएम ठक्कर और ई राघवेंद्र राव ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में सदस्यता ग्रहण की? कांग्रेस की तो, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहले जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तो, कांग्रेस का गठन छत्तीसगढ़ में किन्होंने किया तो, और कब किया तो? 1900। ऐसा याद रखना है, तब बनेगा काम, बन जाएगा। फिर चलेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1900, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है। तो 1920 में 2 बार अधिवेशन होगा, एकदम ध्यान से सुनते चलना। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करना था गांधी जी को, ठीक, जिसके लिए कांग्रेस का अधिवेशन होना था 1920 में कुछ महीने बाद, ठीक है, लेकिन एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा 1920 में, विशेष स्पेशली, तो इसको बोला जाएगा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बोला जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया? तो सितंबर 1920, 1920 याद रखना है, 1920, समझ आ रहा है? विशेष अधिवेशन एकदम 1920। क्यों विशेष अधिवेशन बुलाएंगे? असहयोग आंदोलन शुरू करना है, असहयोग आंदोलन से कनेक्ट करना है, 20-20-20, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है। इस अधिवेशन से ठाकुर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी, ये 4 लोगों का नाम याद रखना। ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी, इन लोग जाएंगे कहां? विशेष अधिवेशन में शामिल होने। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कौन कौन व्यक्ति गए थे? तो छेदीलाल, राघवेंद्र राव, शिव दुलारे और सर्वदत्त, ठीक है, छेदीलाल, राघवेंद्र राव, शिव दुलारे, सर्वदत्त, छेदीलाल, राघवेंद्र राव, शिव दुलारे, सर्वदत्त, छेदीलाल, राघवेंद्र राव, सर्वदत्त, शिव दुलारे, ठीक, बनेगा, बनेगा। अब इसके बाद नागपुर में अधिवेशन जो एक्चुअल होना है, वो तो विशेष अधिवेशन था, है ना, फिर ये वाला नागपुर में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन फिर होगा 1920 में नागपुर में, ठीक है। उसमें क्या है, लोगों की सोच जानी गई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? विशेष अधिवेशन में जाने गया कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, सहयोग आंदोलन कायदे से अगर हम शुरू करें तो क्या ये प्रभावशील होगा? भारत के लोग हमारी बात को सुनेंगे, कांग्रेस के लोगों की बात को सुनेंगे? कौन इसको मुखिया रहेगा, कौन इसको लीड करेगा, सारी चीजें, ठीक। और इस अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में सी राघवाचार्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें चितरंजन दास, विशेष रूप से याद रखना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखेंगे। कौन रख रहे हैं? गांधी जी नहीं रख रहे हैं, प्रस्ताव कौन रख रहा है? और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा, चितरंजन दास रख रहे हैं। हालांकि असहयोग आंदोलन कौन शुरू करेंगे, लीड कौन करेंगे? गांधी जी लीड करेंगे, लेकिन प्रस्ताव कौन ला रहा है? किस अधिवेशन में आ रहा है? नागपुर अधिवेशन का वार्षिक, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था, 14,582 लोग इसमें भाग लिए थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ अंचल से भी सैकड़ों लोग पहुंचे थे, ठीक है। अब सैकड़ों का तो याद रखना की जरूरत नहीं है, 3 लोगों के नाम याद रखना है, राघवेंद्र राव, छेदीलाल, रविशंकर, सुंदरलाल, 4 लोग, सुंदरलाल, रविशंकर, छेदीलाल और राघवेंद्र राव, ये 4 लोग एकदम मेन लोग हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है। रविशंकर, राघवेंद्र राव, छेदीलाल, सुंदरलाल, छेदीलाल, सुंदरलाल, राघवेंद्र राव, रविशंकर, छेदीलाल, सुंदरलाल, राघवेंद्र राव, रविशंकर, ठीक है। ये 4 लोग भाग लेने जाएंगे कहां? नागपुर अधिवेशन 1920 के, ठीक है। और इन लोग, सारे लोग ये समर्थन करेंगे कि हाँ, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। हम लोग भी अपने क्षेत्र में जाएंगे और सारे लोगों को ये बोलेंगे कि हम सारे लोग असहयोग आंदोलन में आप लोग भी शामिल हुए।
हजारों लोग आए थे, हजारों लोग जब फैले तो बहुत सफल ये मूवमेंट था। आपको पहले ही बता चुका हूँ, सहयोग आंदोलन, है ना। अपन पढ़े कौन वकालत त्यागा, कौन उपाधि को त्यागा, सरकारी नौकरी को कौन त्यागा, काउंसिल को कौन त्याग किया, पढ़े ना, याद रखना है। फिर कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, हकीम अजमल खां को याद रखना है इसके अध्यक्ष। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथु जगताप सिंह जाएंगे। ठीक है। इस अधिवेशन से लौटने के बाद धमतरी में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में भाग लेंगे। 1921 के बाद 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस कांग्रेस के अधिवेशन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह शुरू। देखो, वो एक ही क्वेश्चन में भारत का भी अधिवेशन कांग्रेस का पूछ रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ का भी पूछ रहा है। तो गए थे नहीं पहले, श्यामलाल सोमगर लोग कर रहे थे, गिरफ्तार हो गए, फिर सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, नथु जगताप सिंह लोग शुरू करे। सुने हो कहानी, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह बता चुका हूं। ठीक है, बनेगा। फिर आ जाएंगे कांग्रेस का बिहार अधिवेशन 1922 में, चित्तरंजन दास जी इनके इसके अध्यक्ष। ठीक है। इस गया अधिवेशन में ई राघवेंद्र राव चले जाएंगे, छेदीलाल चले जाएंगे और रविशंकर शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कौन कौन गया है, इसी को ही आपको कंफ्यूजिंग होगा। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई नहीं जा रहा है, समझ आ रहा है। तो जैसे क्या है, अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, ट्रिक बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लगातार 3 से 4 अधिवेशन में मैं आपको बार बार ई राघवेंद्र राव, छेदीलाल, रविशंकर शुक्ल 3 नाम बता रहा हूं, समझ आ रहा है। तो ये 3 नाम को आप क्या करो कि मान करके चलो एक्स लिख दो, तीनों नाम को क्या कर दो, मैथ्स का भी फॉर्मूला यूज होगा यहाँ छत्तीसगढ़ में, तीनों को क्या कर दो। अब जब भी जहां भी इस अधिवेशन में एक्स बोलोगे, मतलब कौन कौन जा रहा है, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित, इस टाइप का। वो आपको दिमाग, ऐसा आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। इस अधिवेशन में एक्स गए, एक्स गए मतलब एक्स इक्वल टू 3 लोगों का नाम, तो आपको एक्स एक्स बस याद रखना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। उनको शॉर्ट नाम दो, ऑटोमेटिक चीजें याद होगी। नहीं होगा तो बताना ना जी, तुम नहीं बोलोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप लोग खुद बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बनेगा। ठीक। क्या होगा, ये सभी काउंसिल के प्रवेश के पक्षपाती थे। इन लोगों ने खुलकर चित्तरंजन दास की विचारधाराओं का, और इन नेताओं ने छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बताया था, देखो अब हम लोग यहीं पहुंचे थे। 1922 सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, इसके ना कर दो उसके बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया, कल बताया था। गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन बंद किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, क्या नाम, सी आर दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया कि ये सोचा कि नहीं, कांग्रेस तो भैया, कांग्रेस की जो सोच है वो हमारी सोच से मिल नहीं रही है। हमने बोला सहयोग आंदोलन बंद ना करो, असहयोग आंदोलन बंद किया जा रहा है। कांग्रेस जो है और भारत के हित के लिए काम नहीं कर रही, ऐसा ही लोग सोचने लग गए। क्योंकि भारत के हित के लिए होता तो असहयोग आंदोलन बंद नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन समझा रहे हैं लोगों को, चित्तरंजन दास समझा रहे हैं, यहीं खड़े होकर के। वहां कहाँ खड़े होकर, गया बिहार के अधिवेशन में, कि कांग्रेस अब वो पहले जैसे कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस में अब वो बात नहीं रही, कांग्रेस जो है भारत के स्वतंत्रता के लिए अब काम नहीं कर सकती। हमें लगता है कि हमको एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ है, कौन बोल रहा है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बोल रहे नहीं, हम आपके विचारधारा से सहमत है और हमको कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। और इस तरीके से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी बनाया। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं इधर, ठीक है। तो लिखा है ना, चित्तरंजन दास की विचारधाराओं का समर्थन किया जाएगा। और इन नेताओं ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को छोड़ करके अब कहां चले जाएंगे, स्वराज पार्टी में। तो अब कौन व्यक्ति स्वराज पार्टी में गया छत्तीसगढ़ से, इसको हमको कल की क्लास, जब भी क्लास पढ़ेंगे
ये वाला चैप्टर जब हो जाएगा तो वहां याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? चले आगे। फिर आ जाएंगे काकीनाड़ा अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन, इसको भी याद रखना है। ठीक है, काकीनाड़ा एकदम मोस्ट, एग्जाम में मेंस में लिखने के लिए आएगा, प्री में एकदम 10 बार हो चुका है। काकीनाड़ा अधिवेशन देखो, अभी तक सुन लो, 2 सेकंड के लिए सुन। अभी तक मैं कोई ऐसा व्यक्ति बताया क्या जो बस्तर से हो, सरगुजा से हो, कांकेर से हो, सुकमा से हो? कोई व्यक्ति का नाम पढ़े क्या? खाली कुछ भी हो रहा है तो खाली रायपुर में, नहीं तो दुर्ग में, नहीं बिलासपुर में, नहीं धमतरी में। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये था कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग या शिक्षित लोग या मध्य छत्तीसगढ़ के ही लोग उसमें शामिल हैं। आदिवासी लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं है। हो सकता है आदिवासी लोग जान ही नहीं रहे हैं भारत देश में क्या चल रहा है, तो अपने जंगल और जमीन से मतलब है। तो नारायण राव मेघावाले ने पहली बार यह सोचा, एकदम ध्यान से याद कर लेना, नारायण राव मेघावाले, क्या नाम? काकीनाड़ा अधिवेशन जैसे ही आएगा, काकीनाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? छत्तीसगढ़ के नीचे आंध्र प्रदेश, ऐसे NH-30 पकड़ के जाना है, कोंटा होते। समझ आ रहा है कि नहीं? तो नारायण राव मेघावाले जी ने यह सोचा कि हम कांग्रेस के इस काकीनाड़ा अधिवेशन में शामिल होने के लिए पैदल जाएंगे। कैसे जाएंगे? और पैदल जाते 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 हम लोगों कुरुद सब लोग मिलेंगे, धमतरी मिलेंगे भाई, हम लोग सब लोग है ना इस टाइप के, सब लोग हम लोग मिलेंगे। मैं नारायण राव मेघावाले नेतृत्व करूंगा और हम लोग को NH-30 ऐसे पकड़ करके कुरुद, धमतरी, पुरूर, कांकेर, कुंडागांव वाले रास्ते से आंध्र प्रदेश जाना है और हम लोग नारा लगाते जाएंगे। नारा से नारायण राव मेघावाले नेतृत्व करता, नारा लगाते गए, ऐसा याद रखना है, नारायण राव मेघावाले नेतृत्व करता। नारा लगाते जाएंगे, गांधी जी की बातों को बताते जाएंगे, पर्चा बांटते जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, आदिवासी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र के लोगों को भी, कि स्वतंत्रता आंदोलन में आप लोग भी भाग लीजिए। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहली बार आदिवासी क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ लोगों ने हिस्सा लिया? तो काकीनाड़ा अधिवेशन। ऐसे भी पूछा जाएगा, काकीनाड़ा अधिवेशन में पैदल जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी और जंगली क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग पैदल यात्रा किए, पैदल यात्रा कर पहुंचे? तो कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन कब हुआ? 1923 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? काकीनाड़ा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन पूछने से? मौलाना मोहम्मद अली, ये उस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है। स्थान काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में, धमतरी काकीनाड़ा तक नेतृत्व करता कौन? नारा लगाते गए से याद रखना। ठीक है। टोटल 25 लोग गए। अन्य सदस्य सुंदरलाल शर्मा, रामजीलाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, श्यामलाल गुप्त और श्यामलाल सोम। ये याद रखना है मेरे नारायण राव मेघावाले को। 25 लोग थे, 25 का नाम याद नहीं रखना, 2-3 नाम याद रखो चल जाएगा। मेंस में लिखने आएगा तो 2-3 लोग का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। विशेष बस्तर से, ये देखो जो मैं बोला वही लिखा है, बस्तर के रास्ते से पैदल चलकर काकीनाड़ा अधिवेशन में भाग लेने आंध्र प्रदेश जाना था। धमतरी में एक सार्वजनिक सभा, बोले धमतरी में इकट्ठा होना है, सार्वजनिक सभा नत्थू जगताप सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस, ऐसा गलत छप गया है, ऐसा है ये, नत्थू जगताप सिंह और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस अधिवेशन में नारायण राव मेघावाले को माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। ऐसा है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक। समझ में आ रहा है? बनेगा? समझ आ रहा है? तो नारायण राव मेघावाले जी लीड करेंगे। कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन कई बार हो गया, व्यापम PSC बन जाएगा। 1923 नारा लगाते गए, मतलब नेता कौन? सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम, श्यामलाल तिवारी, लोग भी उसमें थे। 25 लोग थे टोटल। ठीक, बनेगा? याद रखना है। चले आगे। फिर चलना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। रावी नदी के किनारे लाहौर था, लाहौर में हो रहा है। इस सम्मेलन छत्तीसगढ़ से 50 लोग इसमें गए थे, जिनमें प्रमुख कौन थे? रायपुर से सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, नत्थू जगताप सिंह, दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त थे, बिलासपुर से क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव, शिव दुलारे मिश्र और अमर सिंह सहगल।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। लाहौर अधिवेशन से छत्तीसगढ़ में, लाहौर अधिवेशन में कौन कौन भाग लिया, ठीक है। तो जो जो स्पेशली आपको अलग से डिटेल बता रहा हूं ना, मैं फिल्टर करके अलग से आपको नोट करवा दूंगा। आप लोग क्या करना, ये पूरा जो पीडीएफ से पूरा कांग्रेस का कल कौन कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन उसके अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिया, चार्ट बना के कल लाना है। फिर मैं उसमें स्पेशली स्टार बनवा दूंगा कि इसमें भी फिल्टर करके कौन ऐसा है जो आपके सबसे ज्यादा काम। सबको नहीं पूछा है, गिना चुना 10 को ही पूछा है आज तक, 10 में भी नहीं, 7-8 को पूछा है। तो 7-8 को मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन हालांकि मैं जो कांग्रेस आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा डिटेल है। इतना पढ़ोगे तो आपको टफेस्ट लेवल का भी जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा, और हमको उसी लेवल का पढ़ना है। चाहे भारत देश का सबसे कठिन पेपर भी आए तो भी आपसे बनना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? और मैं पढ़ा भी उसी तरीके से रहा हूं, तब बनेगा। आज नहीं तो कल याद होगा, कल नहीं परसों याद होगा, परसों नहीं 10 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद नहीं 6 महीना बाद होगा, लेकिन करना है उसको। चार्ट बना करके जहां पढ़ते हो वहां रखना है, डेली 5-10 मिनट पढ़ना है। हालांकि मैं क्या डिटेल बता रहा हूँ ना, इसलिए टफ लग रहा है, थोड़ा डिटेल है तो लंबा लग रहा है। पढ़ोगे ना तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और थोड़ा ट्रिक बनाना है बोला हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? चले आगे, फिर चलेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सुन ले रहो। गांधी जी के से ना पंडित सुभाष चंद्र गांधी जी से मतभेद हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस को बनना था क्या, अध्यक्ष, ठीक है। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में आएगा, पूछ चुका है पहले भी भाई, ठीक है। पूछा जाएगा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किस को संगीत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो पंचकौड़ प्रसाद पांडे। पंचकौड़ प्रसाद पांडे हारमोनियम बजाते थे, लिखा होगा कहीं पास, हारमोनियम बजाते थे। समझ में आ रहा है? इनके बारे में ही अलग से याद रखना है, एग्जाम में पूछा है, एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संगीत समिति के अध्यक्ष पंचकौड़ प्रसाद पांडे, हारमोनियम के ये दक्ष थे, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, इस शैली में हारमोनियम बजाते थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बजाते हैं, तो इस शैली का नाम कोई पूछा है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से इनका संबंध है, किससे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, ठीक। और छेदीलाल बाजा मास्टर की उपाधि से इनको विभूषित किया था। बैरिस्टर छेदीलाल ने इनको बाजा मास्टर, क्या बाजा मास्टर इनको उपाधि दिया था, कौन। ये सब एग्जाम में आ चुका है, बहुत टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब पूछा जाता है। लोगों को हवा ही नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन आया सर, फिर इस टाइप का बात करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट चीज समझ आ रहा है, नहीं तो लोग पढ़ते नहीं है, हवा हवाई नॉर्मल पढ़ के जा रहे थे, 2-4 ठन चीज को, 7 सूरत अधिवेशन, बस रे यही आएगा, ऐसा थोड़ी वही बस आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये आपको याद रखना। पंचकौड़ प्रसाद पांडे को नहीं भूलना है, संगीत समिति के अध्यक्ष, कौन सा, क्या बजाते थे, हारमोनियम। कौन सा शैली में, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली को नहीं भूलना है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली। और बाजा मास्टर की उपाधि किन्होंने दिया, बैरिस्टर छेदीलाल। किनको दिया, ठीक। और लास्ट आपको याद रखना है, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होगा, कब, कौन सा, गांधी जी के फेमस मूवमेंट में, एक तो असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो, ठीक है ना। ये ऐसे फेमस मूवमेंट है या आंदोलन है जिसको आपको पूछा ही जाएगा आपके, समझ आ रहा है ना। उनमें से एक भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आगे और बताएंगे। चले, इसके अध्यक्ष, बंबई अधिवेशन अध्यक्ष कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को याद रखना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन, मौलाना अब्दुल कलाम। इस अधिवेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, घनश्याम सिंह गुप्त, वायवी तामस्कर, राम गोपाल तिवारी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सेठ शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल आदि शामिल हुए। और इन नेताओं को देखो, अब क्या होगा, देखो एक कहानी बता रहा हूं, इस कहानी को पूछता है,
मलकानपुर स्टेशन की घटना। क्या ये पीएससी व्यापम पूछेगा। ये जो अधिवेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? बंबई में। कब हो रहा है? 1942 में योजना बना रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाएं। वहां पूरा डिसाइड हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? गांधी जी करो या मरो का नारा दे देंगे। गांधी जी जैसा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या बोल रहा है? अब तो आपको कुछ ना कुछ, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी भारत आजाद हो पाएगा। नहीं तो एक ही ऑप्शन है, करो या तो आप सिर्फ मरना है। इस टाइप का तो पूरे भारत देश के लोग अब जागृत हो जाएंगे एकदम, नहीं अब तो करना ही करना है। तो बंबई अधिवेशन से जब ये लोग वापस लौट रहे थे, मजा आ रहा है, हालांकि इनको पहले से पता चल गया था कि हमको अंग्रेज लोग देख रहे हैं गिरफ्तार करने की। मजा आ रहा है। तो इन लोग क्या करते हैं, मलकानपुर एक जगह है गोंदिया के पास, वहीं तक का टिकट लेते हैं। बंबई से आ रहे हैं, मलकानपुर गोंदिया होते अपने को, ये राजनांदगांव होते ट्रेन से रायपुर आना है, समझ आ रहा है। लेकिन उन लोग वहीं तक का टिकट लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों को पता भी चल जाता है और वहीं से इन सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मलकानपुर स्टेशन किस जगह से किन किन छत्तीसगढ़ के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, एक भी व्यक्ति का नाम इसको नहीं छोड़ सकते आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित घनश्याम सेगुप्त, वायवी तमस्कर, राम गोपाल तिवारी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, महंत लक्ष्मी नारायण, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल बैरिस्टर, छेदीलाल आदि शामिल हुए और इनको मलकानपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? मलकानपुर स्टेशन, याद रखना है, बनेगा बनेगा, याद रखना है मलकानपुर स्टेशन को, ठीक है, बन जाएगा। तो ये आपका हो गया कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन, जिसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिया ये याद रखना है, कौन अध्यक्ष याद रखना है। और इनमें से भी मैं स्पेशली आपको जो बताया हूं, जैसे नागपुर का अधिवेशन हो गया, सूरत का अधिवेशन हो गया, दिल्ली का अधिवेशन हो गया, ठीक है। फिर आ जाएंगे कौन सा, दिल्ली के बाद एक विशेष अधिवेशन हो गया, ठीक है, और काकीनाड़ा अधिवेशन हो गया, काकीनाड़ा, ठीक है, लाहौर अधिवेशन ये वाला, लाहौर अधिवेशन के बाद ये बंबई अधिवेशन, ये मलकानपुर गिरफ्तार, ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा अधिवेशन है जहां से आने के बाद आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्पेशली इसको आपको चार्ट बना के सिस्टम से याद करना है, लिख करके कलाओ, फिर उसमें से मैं फिल्टर करके सारा बताऊंगा। कल हम लोग प्रांत स्तर का और तहसील स्तर का कांग्रेस पढ़ेंगे, तो ये कंप्लीट आपका 2 दिन में फिर कांग्रेस कंप्लीट बनेगा। ऑनलाइन इतना करके आना है।